अब लड़कियां घूम रही, लड़का जूम करके फोटो ले रहा है। 15-18 साल होते थे दीवाना की भेलो रे न बचबू प्यार हो गेलो हमर प्यार 18 साल होते होते एकदम चुपचाप पान के गुंटी दुकान बंद कर दिया, गुंटिया खाली कोनों में बैठा है पोल के पास पीढ़ाम छुप के चुपचाप 12 बजे रात ठीक 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 गुड नाइट गुड 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 खाली ठीक 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 होना इतनी रात में कहाँ फोन कर रहा है? पर मौलाना साहेब आप नहीं जानिएगा ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब वो कौन पर्सनल है रे बाप? कुंवारा लड़का पर्सनल कहाँ? उसके बाद कान में हेडफोन लगा के ऊपर तरफ दूसरा एगो लड़का मथवा हिला के गुनगुना रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खदान है रे। खेत तरफ जा रही बेटी मोबाइल लेके, छत में चढ़ी मोबाइल लेके, जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ रही अरे क्या हुआ? बोल कहाँ टावर है? खत्म। घर से निकली बाड़ी तरफ बैठी कौन ठीक 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 वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया। मौलाना देखेगा मॉल में कहाँ बैठा है, मौलाना किसके घर में बैठा है, मौलाना कहे देखो बेटा बेटी देखो ना, जब बेटी कहाँ फोन लगा रही है और बेटा कहाँ 1.5 बोतल पी के सुतल है। मौलाना देख रहा है, मौलाना बोले करी चाल ठीक नहीं हो, बोली मौलाना बोल होटल में बैठो कि तोर मुंह में बैठो 10,000 तनख्वाह दोगे, इमाम को गुलाम बना लिया। देखो मामूली पियंकर जाता है, इमाम को डांट के आ गया, मुर्गी लेके गया, इमाम नहीं मिला, बोल पाली तनख्वाह खाना पान, तुम इमाम रखे हो मस्जिद में कसाई रखा है, पंखा नहीं घूम रहा है। सदर साहब जब इमाम साहब पंखा नहीं घूमता है, तुम मौलाना रखे हो ना क्या कहते हैं मैकेनिक रखे हो, वो देखेगा पंखा घूमता तुम देखो। लेकिन नहीं, इमाम पर अफसोस, काश ये इमाम ही हैं कि आज तुमको नाते नबी सुनने को मिल रहा है। आज बेटियां नात भी पढ़ रही है, कुछ बेटी मोबाइल चला रही है, कुछ बेटी कनीज़े फातिमा है, कुछ बेटी के सरों से दुपट्टा चादर गायब है, कुछ बेटियां चेहरा छुपा के रखती है, कुछ बेटी चेहरा खोल के रखती है। यही माँ बहनें हैं। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं एक बेटी जिसके घर होती है वो रहमत बन के आती है। बेटी जिस दिन दुल्हन बन के ससुराल में कदम रखती है वो रोशनी बन के घुसती है। बेटी माँ बनती है, अल्लाह कदमों में जन्नत अता करता है। वो माँ आंचल उठाती है, अल्लाह दुआ में गारंटी दे देता है। बेटा माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखता है, हज का सवाब मिल जाता है। माँ का चेहरा देख के घर से निकलता है, मुसीबत टल जाती है। पूरी दुनिया के लोग दुआ करेंगे गारंटी नहीं है, मौलाना बैठ के दुआ करे गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब घर में खा के दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब जाके चाय पी के दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब नाश्ता करके तेरे घर में दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते एक माँ बाप की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल हो। माँ बाप को छोड़ा चलो अजमेर जा रहे हैं, माँ बाप से बातचीत नहीं, चलो मस्जिद में इफ्तारी करा रहे हैं, माँ बाप से कभी है ना मुलाकात नहीं और चलो मजार में चादर चढ़ा रहे हैं। 100 मजार में चादर चढ़ा दे, 100 मस्जिद में इफ्तारी करा दे, 10 मस्जिदों को बना दे, मक्के में पड़े रहो कोई फायदा नहीं होगा। आका फरमाते माँ बाप की रजा में ही रब की रजा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। औलाद को पालो तो मेरी माँ बहन आज तेरा औलाद क्यों बिगड़ा? बिगड़ने के कारण क्या है? एक माँ बैगन की सब्जी खाती है और बैगन की सब्जी खा करके बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा बैगन की सब्जी नहीं खाता, बैगन की सब्जी बच्चा नहीं देखता, उसको छूता भी नहीं है। छोटा बाबू बच्चा गोद में है, माँ बैगन की सब्जी खा के दूध पिला दी। 4 घंटे के बाद बच्चा पखाना किया, जाके चेक कर लेना, बच्चे के पखाने में देखना बैगन का दाना दिखाई देता। हमने कहा बच्चे को बैगन क्यों खिलाए? कहा मौलाना साहब मेरा बच्चा बैगन की सब्जी नहीं खाया है, बैगन की सब्जी देखा भी नहीं है, बैगन की तरकारी छुआ भी नहीं है। हम बोले इसके पखाने में बैगन का दाना कैसे दिखाई दिया? पालक साग माँ खाए, बच्चा हरा पखाना करे, माँ कोई सब्जी से मीट मछली खा ले तो बच्चे के पेट से असर निकले, तब माँ बाप के खाने पीने का असर बच्चों में हो सकता है। तो माँ की चाल की भी बच्चों में असर है, माँ की चरित्र के भी बच्चों में असर है, माँ बाप के रहन सहन का असर है, खाने पीने का असर है, चलने का असर है, कमाने का असर है। इसलिए मुसलमानों एक छोटी चटाई पे सो जाना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल थे,
बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे। बिलाल, हजरत बिलाल हबशी थे, सैयद नहीं थे। हजरत बिलाल अमीर गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम थे, आजाद नहीं थे। लेकिन हजरत बिलाल ने नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, नबी से प्यार किया था, नबी से प्रेम किया था, नबी को अपना बना लिया, नबी का दीवाना बन गया। तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आती थी। अबू जहल घर के थे, नबी को पहचान न सके, मरदूद हो गया। बिलाल हबशी थे, नबी को पहचान गए, महबूब हो गए। इसलिए दाढ़ी रख लेने से, मुसलमान का नाम रख लेने से, मुसलमान का नाम, तेरे नाम के आगे मोहम्मद है, मोहम्मद अब्दुल कादिर, मोहम्मद अब्दुल वाहिद, मोहम्मद अब्दुल जब्बार, मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, आपने नाम के आगे मोहम्मद लिखा और मोहम्मद नाम लिख के तुम शराब पीता है, मोहम्मद नाम लिख के तुम जुआ खेलता है, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, फिर तुम हराम खाते हो। अरे जिनके नाम के आगे मोहम्मद होगा वो कभी हराम खाएगा? नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, शराब भी पीते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो, जुआ भी खेलते हो, नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो और गलत काम करते हो। जो मोहम्मद का दीवाना होगा वो शराबी नहीं होगा, वो हरामखोर नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा। जो मोहम्मद का दीवाना होगा वो अपने जबान से गुनगुना के कहेगा, सबसे आला हुआ आला हमारा नबी, सबसे बाला हुआ आला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या छोड़ दीजिए, नारा मत लगाइए। कभी नारा कहीं लगा लीजिएगा, डेली जलसा पढ़ते हैं, इन लोगों के बीच मत लगा। जो बोलता नहीं, ना बोलता है, ना सुभान अल्लाह कहता है, क्यों नारा लगाते हो? क्या है वे? कभी यूट्यूब में देखते हो, जलसा सुनते हो, वीडियो देखना किसी किसी और मौलाना को, सबका मैं उन लोगों को बोला भी देखना कैसे जलसे में सुना जाता है। मजमा अल्लाह के सुभान अल्लाह, दिल जज्बा में झूम जाता है। गुंबद खजरा नजर आता है, लता नबी का दीवाना बन के बैठा, चुपचाप पोखर लेकर नारे तकबीर अल्लाह, छोड़ दीजिए नारा। हर गांव में माहौल नहीं होता है। हम लोग इस सब गांव में तकरीब बहुत कर चुके हैं हजरत, बहुत दिन के बाद आ गए हैं, मोहब्बत थी, फिर आएंगे। हम लोग यहाँ कभी बोले कि सुभान अल्लाह कहो, हाथ उठाओ, नारा लगाओ, हमने जाना ये तेलिया पुखला है कि करुआटा नहीं। और आज पूरे हिंदुस्तान घूम रहे हैं। यही की वीडियो एक निकली थी 2012 में। आज बम्बे, गुजरात, सूरत, हैदराबाद, कानपुर तारीख दे नहीं पाते। मार्च, अप्रैल, मई पूरे बुक। अभी मैं परसों था, 3 दिन पहले नेपाल में था, उससे पहले नेपाल से आगे थे काठमांडू के साइड में, कल राजमहल में थे, आज यहाँ हैं। हाँ हो गया, अभी तो 2 प्रोग्राम आया, अल्लाह का करम है। अभी हाँ अभी आया, अभी तो आ गया। अभी 23 मई को दुबई, पाकिस्तान के लोग और इंडिया के लोग रहते हैं, 23 मई को तारीख दिया, दुबई का टिकट भी भेज दिया फ्लाइट का। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। मेरे पीछे बहुत मौलाना बोला झारखंडी ऐसा है वैसा है। मेरी तकरीर सुनो, मैं जितनी देर बोला भी, कोई लतीफ़ा बोला, कोई चुटकुल्ला बोला, कोई खिस्सा बोला, कोई कहानी बोला नहीं मेरे दोस्त। हम दर्द दिल बोलते हैं, हालत हाजरा बोलते हैं। लाखों के करोड़ों का मजमा होता है। झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। बोला झारखंडी बाबा हम आपका दीवाना है, 1.5 साल से खाली मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख रहे हैं। हम बोले यही तो मोहब्बत की पहचान। एक मोबाइल खोलिए, एक रील निकालो, दूसरा रील में हम ही निकल जाते हैं। एक आदमी बोला भाई झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकल जाते हैं। हम बोले कहाँ? बोल मेरे मोबाइल में। कहले तेरे मोबाइल में हम निकलते हैं, ताजुब क्या है? हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं, अपना मोबाइल में हम निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। अभी माँ बाप को पूछोगे नहीं, ईद में बीवी को 3 मरतबा का नाम कीर ले भी रंगा किरियंदु 20 रमजान से। इमसाल डुमरिया वालों, अपनी बीवी को कोई लेके बाजार मत जाना। इमसाल खाली जांच करो, हर साल तो लेके जाते हो, तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है, तुमको परखना है बीवी की मोहब्बत। तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल है, हम जानते हैं। आजकल का लड़का बीवी का दीवाना, पीर को नहीं मानेगा, पीर की बात काट देगा, लेकिन बीवी बात नहीं। लगता है इनके लिए यही बीवी इनके लिए पीर है। ये बीवी अगर गलत खानदान से आ जाती है ना, भाई भाई में दीवार खड़ा कर देता है।
माँ से अलग। अच्छा, जिस माँ 9 महीना पेट में रखती है, जो माँ 3 साल हाथ में लेती है, जो महीना सीने से 24 कुंटल दूध पिलाती है, 18 साल का बेटा माँ के हाथ से खाना खाता है, वो बीवी कहाँ आ गई कि माँ से बातचीत करते करते बन, भाई से झगड़ा शुरू, बहन का घर जाना बन। याद रखना मेरे दोस्त, माँ बाप के बाद अगर कोई तुम्हारे हक और तुम्हारे ख्याल रखने वाले होते तो घर की बड़ी बहन होती है। अगर तुम्हारी बहन है ना और तेरे माँ बाप चले गए, तो अगर कोई माँ बाप के बाद अगर कोई अपने बेटे से मोहब्बत करने वाला है, वो एक बहन होती है जो अपने भाई से प्यार करता है। पूरी बहन बूढ़ी हो जाती है, लेकिन वो चाहता है कि मेरे मैके में मेरा भाई कैसा है। लेकिन आज एक भाई पूरे त्योहार में पूरे बीवी का कपड़ा, साली का कपड़ा, सास का कपड़ा भेजवा देगा, लेकिन एक बहन के घर जाने की शक्ति नहीं होती है। और कहते मौलाना हमारे घर में परेशानी। सुनो मेरे दोस्त, अगर तुम्हारी बहन तेरे घर से आंसू बहा के चली गई, तेरी बहन तेरे घर से रोक के चली गई, करोड़पति हो सकते हो, लेकिन घर में ना सुकून है, ना चैन है, ना आराम है। जिस घर में बेटियां मुस्कुराती है, वहां रहमत और नूर की बरसात होती। आज इसलिए इमसाल, वॉल्यूम दे दीजिए, आवाज खींच रहा है। इमसाल, बीवी को बाजार लेके मत जाना, ईद में कपड़ा लेना तुम खुद जाना। हजरत अली जब भी मार्केट जाते तो फातिमा को जिंदगी में लेके नहीं गए बाजार। पूरी जिंदगी में फातिमा ने बाजार में कदम नहीं रखी। ईद के रात में हसन हुसैन दोनों दौड़े दौड़े आए। चांद रात में चांद नजर आ गया, कहा माँ, ए माँ चांद दिखाई दे दिया है, मदीने की गली में लोग खुशी मना रहा, हम लोग का कपड़ा नया नहीं है माँ, हम लोग कौन सा कपड़ा पहनेंगे। फातिमा की आंख में आंसू टपकने लगा। माँ फरमाती, फातिमा मेरे लाल तू दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ज़हरा है, फातिमा ज़हरा है, माशाअल्लाह फातिमा ज़हरा है कि वो सोच रही कि मेरे बेटे अब फिर आएंगे। पूरे मदीने की गलियों में चांद की खबर हो गई है, लोग खुशी में उछल रहे हैं, बच्चे किलकारी कर रहे हैं, लोग अपने अपने घरों से निकल के खरीदारी कर रहे हैं। फिर इमाम हसन हुसैन दौड़े दौड़े फातिमा के पास, ए माँ अब तो 8 बजने लगा, ईशा की अजान हो जाएगी माँ, दुकान बंद हो जाएगी माँ, कपड़ा कहाँ से आएगा माँ, हम लोग सुबह कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे। सोचो मेरे दोस्त, 6 साल का अगर बेटा माँ को कहे माँ हम कौन सा कपड़ा पहनेंगे, वो माँ को कैसा लगा होगा। बीवी फातिमा फरमाती, मेरे बेटे तुम दोनों भाई आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फिर कुछ देर के बाद अली और हसन और हुसैन उठे, कहा माँ अब तो मदीने में लोग सोने लगे, अब तो दुकानें बंद होने लगी, अब तो अंधेरा छा गया है। ए माँ मेरे पास तो और कोई कपड़ा नहीं है ना, ये जो बदन पे है ना माँ, इसके अलावा कोई कपड़ा नहीं है, हम सुबह कौन सा कपड़ा पहनेंगे, ये भी कपड़ा पहनते माँ, अभी तक तो बदन में भीजेंगे कब, ये सूखेगा कब, पहनेंगे कब, ईदगाह जाएंगे कब। फातिमा की आंखों में आंसू आने लगा, आंसू टपकने लगा। पूरे मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। अपने घर के चाकोने पे फातिमा मुसल्ला बिछाती है, पेशानी को जमीन पे रखती है, रो रो के फातिमा कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मेरे हसन हुसैन बहुत तड़प रहे थे, उनके पास बदन में कपड़ा पुराने के अलावा कोई कपड़ा नहीं है, हमने वादा कर लिया है कि तेरी माँ इंतजाम करेगी। ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे हाथ उठाकर जवाब दीजिए, खा पी के बैठे ना आप लोग ना, हाथ उठाए जवाब दीजिए जोरदार तरीके से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह होते होते माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है, माँ की दुआ में इतनी पावर है, माँ की दुआ में इतनी कुव्वत है कि सुबह होते होते अल्लाह ने फातिमा के दुआ के सदके में जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा पेश कर दिया। बताओ मेरी माँ बहने, तेरी दुआ में कितनी ताकत है कि तू अगर आंचल उठा दे तो जन्नत से कपड़ा आ जाए। आज अगर वही माँ अपने बेटे के लिए आंचल उठा देगी तो क्या दुआ कबूल नहीं होगी। माँ की दुआ कबूल होती है, माँ के चेहरे में बरकत होती है, माँ की दुआ में गारंटी होती है। इसलिए नौजवानों, ईद में कपड़ा बीवी को बाद में देना, बेटा को बाद में देना, पहले बूढ़े माँ बाप को लाके दे देना। ए बाबा ये तेरा कपड़ा है, पहने या ना पहने उसे कोई मतलब नहीं, तुम अपने हक अदा कर दो। तेरी माँ ईद में आज से 20 साल पहले
वो धान बेच के तुमको कपड़ा दिया था, गेहूं बेच के कपड़ा दिया था। जब सब बेटा बेटी कपड़ा पहन के निकलता था, बाप पुरानी लुंगी पहन के मुस्कुराता था। जब तुम्हारे पाँव में चप्पल होता था, तुम्हारे बाप नंगे पाँव ईदगाह जाकर के खुश होता था। क्यों? हमारे बच्चे खुश है, हमारे बेटे खुश है, हमारी बेटियां खुश है। आज सब बेटा मिल करके ये बाप को पाली पे खिलाते हो और फिर कहते हो कि वो नहीं देगा तो हम नहीं देंगे, वो नहीं खिलाएगा तो हम नहीं खिलाएंगे। मुसलमानों की किस्मत अच्छी होती है जिनके घर में माँ बाप होते हैं। वो घर अगर झोपड़ी है और माँ बाप मुस्कुराए, वो ताजमहल से सुंदर लगता है। जिस घर में माँ बाप होते हैं वो लाल किला से मजबूत होता है। अरे जिस घर में माँ बाप सांस लेते हैं वहां रोजी में बरकत होती है। माँ बाप खा देते हैं तो रहमत और नूर की बरसात। आज हमारे जवान बीवी के चक्कर में इतना पागल हो चुका है कि माँ बाप से बात तक नहीं करता है। इसलिए इन साल अपनी बीवी से आजमाना हो। तुमको क्या लगता है तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है? मोहब्बत करती है? कभी आजमाए सलाम, कभी आजमाया हो? इन साल ईद में बीवी को बाजार लेके मत जाना, उनका कपड़ा खरीद लाना, खरीद के घर लाना और ला करके बीवी को दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली मुंह में देखना, उसका मुंह देखना। पहनेगी माँ को 150 रुपया कपड़ा देना। माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा, आका फरमाते सीधे कदम में जन्नत। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मेरी माँ बहन जब तुम दूध पिलाती हो ना तो कभी सर को दुपट्टा से गायब मत करना, अपने सर पे दुपट्टा रख लेना। मेरी माँ बहन अपने सरों को कभी खाली मत रखना। जो औरत अपने चेहरे के बाल को गैर मर्दों को दिखाते हैं उनका अजाब कितना पता है? एक औरत अपने चेहरे को सजा करके, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, पूरा बदन कपड़ा, सुंदर मुखड़ा, बाल को संवार के शोहर के पास खड़ी होकर खाली मुस्कुरा दे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बन संवर के श्रृंगार करके शोहर को दिखाती है। एक दिन तेरी बीवी तेरे पास श्रृंगार करके आएगी, तेरी बीवी के नमाया माल में 2 रकात सवाब लिखा जाएगा। फिर सोमवार को आएगी, फिर 2 रकात सवाब, मंगल को फिर श्रृंगार करेगी, फिर 2 रकात का सवाब। यानी तेरी बीवी रोज श्रृंगार करे। श्रृंगार के माने क्या? थोड़ा सा मुंह को साफ कर ले, बाल को संवार ले, कपड़ा पहन ले, साफ सफाई करके शोहर के पास चली जाए। बस आंखों में काजल हो सके तो डाल ले, सुरमा हो सके डाल ले, यानी थोड़ा श्रृंगार मेकअप कर ले, बीवी के शोहर के पास जाए, मुस्कुरा दे, 2 रकात नफल का सवाब। तेरी बीवी 10 साल खाली श्रृंगार करेगी ना तो उनके नमाया माल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। वो क्यों अजमेर जाएगी, क्यों सारठ के चक्कर लगाएगी, क्यों वो से बंगाला के पास जाएगी, क्यों दादा मबूश के साथ जाएगी? औरतों को मजार जाना हराम है, औरत मजार नहीं जा सकती है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो जनाजे में कब्रिस्तान ले जाना, जुमा के दिन मस्जिद ले जाना, ईद बकरीद में ईदगाह के लेके चला जाना। नहीं, तुम ईदगाह नहीं जाओ, तुम मस्जिद मत जा, तुम मजार मत जा, कब्रिस्तान मत जा। घर में अच्छी लगती है, घर के अंदर रहना। हाँ, सवाब लाना है तो श्रृंगार करके शोहर को दिखा दे, 2 रकात नफल का सवाब, 1 गिलास पानी शोहर के हाथ में दे दे, 1 जिहाद का सवाब, 1 दिन शोहर का पांव दबा दे, 70 तोला सोना खैरात का सवाब। और जो बीवी पेट में बच्चा हो और 1 रकात नमाज पढ़ लेती है तो वो 70 रकात पढ़ने का सवाब मिल जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते हो घर में कभी बीवी से बन सवर के आएगी, शोहर के पास आती है? देखते हैं जिंदगी में बीवी जब शोहर के पास आएगी तो भूत की तरह, भूत लगता है भूत घर में घुस गया है। लेकिन जब शादी गांव में हो, मोहल्ले में, जैसे इसी गांव में कहीं शादी है, वहाँ शादी है, निमंत्रण है, बाराती या तो वलीमा है या तो खाना जाना है या तो शादी में शिरकत करना है, तब औरतों का श्रृंगार देखना, वो डिजाइन का कपड़ा, वो सुंदर मुखड़ा, वो हाथ में मोबाइल, वो चाल ढाल। मौलाना लोग, हम लोग भी परेशान हो जाते हैं कि हमारे मोहल्ले की है या किसी बाहर के है, सब विदेशी की तरह चेहरा सजा के, सुंदर मुखड़ा बना के। बहुत आदमी अपनी बीवी को नहीं पहचान पाता है कि हमरे टाहे के दोसर है। घर में तो गुलगुलिया लखन रहा तो मुहा चुड़ैल के लखन दिखा तो, शादी घर जाएगी और मोबाइल लेने के लड़की सब जाती है, और सेल्फी यहाँ 2 खड़ी होकर सेल्फी, यहाँ सेल्फी, और मुंह है कुल्फी तर, सेल्फी ले लेके घूम रही। उसका बाप देख रहा है, बेटी जवान है, सेल्फी ले रही है। रुक 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 रुक, तुम बेच रखा है।
भाई वही सामने देख रहा है। अब लड़कियां घूम रही, लड़का जूम करके फोटो ले रहा है। 15-18 साल होते थे दीवाना की भेलो रे ने बचबू प्यार भे गेलो हमर प्यार 18 साल होते होते एकदम चुपचाप पान के गुंटी दुकान बंद कर दिया, गुंटिया खाली कोनों में बैठल है पोल के पास पीढ़ाम छुप के चुपचाप 12 बजे रात ठीक 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 गुड नाइट गुड 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 खाली ठीक 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 होला रे इतनी रात में कहाँ फोन कर रहा है? पर मौलाना साहेब आप नहीं जानिएगा ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अब वो कौन पर्सनल है रे बाप? कुंवारा लड़का पर्सनल का। उसके बाद कान में हेडफोन लगा के ऊपर तरफ दूसरा एगो लड़का मथवा हिला के गुनगुना रहा है, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है खदान है रे, दिल रब ने बनाया, सबको दिल क्यों देते हो? दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। तो जीने का मजा देख, नमाज में जब पेशानी को रख दोगे ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ। खुदा मुझे क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। ये मौलाना महबूब साहब जिंदाबाद, शायर इस्लाम। आइए। और वो रफीक अंजुम साहब का मुफ्ती साहब कहाँ है? मेरा 1 घंटा हो चुका है। मैं 8:23 में मैक लिया था, 28 मिनट और कुछ देर बोलिए हजरत। 8:28 में मैक लिया था। बहुत सारे लोग हैं। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट बोल देते। आप लोग थक गए? नहीं थके? कितना आदमी सुनना चाहते? थोड़ा हाथ उठाइए। खाली तो नहीं हाथ है बचल, कुछ बचल। जब हाथ मत उठाइए, टाइम है, रमजान करीब है, पांव उठा के इधर आ जाइए 2-4 फिर रमजान भर जलसा होगा नहीं। माशाल्लाह रमजान में आपके यहाँ हाफिज जी तरावी है ना, सूर्य तरावी है ना, खत्म तरावी दोनों। चलिए माशाल्लाह अल्लाह का करम है, यहाँ अभी नमाजी बहुत तादाद में है। और रमज़ान भी माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। रोज़ा इफ्तार भी अल्लाह ताला मगरिब के टाइम में दुआ करता है। और ये याद रखना, रमज़ान में जो कैलेंडर छपता है मदरसों से जो दिया जाता है, उस कैलेंडर में टाइम टेबल दिया जाता है। आज 5:40 या 35 या 48 में इफ्तारी करना है, तो आपको उसी टाइम में कर लेना है। अब मस्जिद से अजान का इंतजार नहीं करना। कैलेंडर देखो, बाबू पूछा रे बेटा आज क्या बजे? अरे बोला 5:40 में। ठीक 5:40 हो, खजूर छोहाड़ा मुंह में ले लो। अब ये इंतजार मत करो कि मौलाना साहब अजान देंगे तब हम रोजा खोलेंगे। नहीं, अजान रोजा खोलने में नहीं देता है, लेकिन उमूमन उसी टाइम में अजान हो जाता है। अगर मगरिब के टाइम में तुम इंतजार करोगे कि अजान सुनेंगे तब जाके रोजा खोलेंगे, यार ने मौलाना साहब बेहोश भेजा, तब मगरिब के टाइम में बेहोश हो गया, तो क्या रोजा नहीं खोलोगे? तो अजान रोजा खोलने के लिए नहीं, लेकिन अमूमन उसी टाइम में दे दी जाती है ताकि लोग खोल ले। आप अगर अजान जहाँ नहीं होती है वहां कैसे खोलिएगा? अब सेहरी जो है, सेहरी ऐसा जब तक अजान नहीं तब तो सेहरी खाओ नहीं। अजान सेहरी का टाइम, जैसे सेहरी का टाइम खत्म हो 4:05 में 4:48 में ठीक सेहरी टाइम खत्म, खाना पीना बंद। अब मौलाना अजान नहीं देगा तब तक सेहरी खाएंगे। अरे मौलाना नींद नहीं खुली, बेहोश हो गए, नींदें नहीं टूटी, या मैं खराब हो गया, अजान नहीं दिया, तो बिहान लिखो बैठे बैठे। ऐसा नहीं है, इसलिए टाइम टेबल दिया रहता है। अब आपका बेटा इतना ज्ञान भी नहीं है कि कैलेंडर देख पाता कि क्या बजे रोजा खोलना है। उर्दू जो कैलेंडर छापता है नहीं पढ़ पाता है, हम लोगों से उल्टा पूछता है, मौलाना साहब ये के बजे रोजा खोलबो? कल 8 बजे रात खोलियो। कैलेंडर नहीं पढ़ने के लायक। सोच के देखिए, कैलेंडर इतना बड़ा छपता है उर्दू में, वो तेरा बेटा नहीं पढ़ पाता है। चूंकि दिन रात मोबाइल, तो मोबाइल में क्या देखेगा? अफसोस, इस मोबाइल को तुम गलत इस्तेमाल कर करके तुम्हारे कौम की कितनी बेटियां घर छोड़ रही है। मेरे दोस्त, कितना घर देखा गया है कि रात में बेटी सोई है, सुबह माँ बाप उठ के देखा है खाली घर में खाटी है, बेटी गायब है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा हूं, बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार।
और जाके वीडियो बना रहा देवघर से, बोले हमने अपन मर्जी प्यार से आ लियो, कोई नहीं खोजियो। खुदा न करे कभी हमारे मोहल्ले में नजर आ जाए, क्योंकि सोशल मीडिया है, कुछ भी हो सकता है। आजकल होता है, अब तुम सो रहे हो उस घर में, भाई उस घर में, सबके हाथ में मोबाइल है, बेटी जवान मोबाइल ले ले बैठी है, अब वो भी मोबाइल चला रही है, कभी इंस्टाग्राम खोल रही है, कभी गलत वीडियो देख रहा है, कभी सही वीडियो, कभी डांस का, कभी नाच का, कभी नंगी तस्वीरें। अब लड़की कच्ची उम्र है, 18-20 साल उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, क्या वो जानेगी क्या प्यार क्या मोहब्बत है। अब वो सोशल मीडिया में फेक आईडी बना देता, फेक इंस्टाग्राम में फेसबुक में आईडी बना के मैसेज किया, बस इधर से उधर मैसेज चलने लगा। लास्ट में लड़की पागल के तरफ 11-12 बजे रात नींद आंखों से गायब, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, सीधे लिख दिया इधर से आई लव यू, लड़का मोबाइल खोल के पागल ने बचबो प्यार भेगिल, लड़का उधर से लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। अब दो पागल ने पूरा खानदान मोहल्ला कर दिया पागल, दो आवारा ने सबको बर्बाद कर दिया। अब जिस लड़की के रब का मैसेज पढ़ना था वो सबका मैसेज पढ़ रही है, लेकिन रब का मैसेज नहीं पढ़ रही है, पागल का मैसेज पढ़ ली, आवारा लड़का मैसेज पढ़ लिया। अरे जिस रब ने जो कुरान घर में रखे हो वो किताब देखते हो, किताब ना, उस किताब में जो हुर्फ है वो कोई लिखावट नहीं, वो रब का मैसेज है, मैसेज पैगाम तेरे नाम है। ए बंदो ये मैसेज भेज रहा हूँ, कैसे? अपने महबूब के जरिया। इस 30 पारा में रब का पूरा मैसेज है। तुम्हारी बेटी बेटा रब का मैसेज नहीं पढ़ा, सबका मैसेज पढ़ा, पागल हो गए। एक बार रब का मैसेज पढ़ के तेरी बेटी सो जाती तो दहने करवट में होके कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला, कुरान न बदला जाएगा। मैं 1 घंटा का वादा किया था तो पूरा 1 घंटा मेरी तकरीर हो गई, कुर्सी पर बैठे पता नहीं चला। मेरे बाद कोई इधर उधर हिलेंगे नहीं। 3 इंटरनेशनल शायर है, मेरी मजबूरी है कि मुझको यहाँ से बहुत दूर तक जाना है। मैंने साहिब खाना से वादा कर लिया था जरूर आपके थोड़ी देर के लिए कॉल आया, जरूर आपके यहाँ आएंगे। हम आ गए, यहाँ से मुझको 2.5 घंटा सफर करना है। सोचो वहाँ भी अटेंड करना, असल प्रोग्राम वहीं लिए थे, लेकिन रफ़ीक अंजुम शायर इस्लाम ने कहा बाबा, वो वहाँ महबूब ने कहा कि बाबा रिश्तेदारी है, मसला कि मुझको फ़ोन किया है तो आप थोड़ी सी इज्जत रख ले। तो चूँकि हम लोग हम एक पड़ोसी और यहाँ हम बराबर आते हैं, मैंने कहा ठीक है हम जाते जाते। और मेरी तबीयत कैसी है, मैं कल घर वहाँ से आया हूँ, सोया नहीं हूँ। मैं घर जहाँ से प्रोग्राम करके राजमहल से आया हूँ, घर में 8 बजे पहुँचे, सोया नहीं। मेरे घर में कार्यक्रम था आज, दिन भर व्यवस्था रही, आंख नहीं बंद कर पाए। हमको कैसा लग रहा है, मेरी तबीयत कैसी है, हम क्यों आपको अपनी तबीयत के बारे में बताने जाएंगे, हमको कैसा लगता है कैसा नहीं। आप डॉक्टर हैं जो आपको बता देंगे इलाज कीजिएगा, बस आप सुनिए, हम मरें चाहे बचें उससे आपको कोई मतलब नहीं। लेकिन अल्लाह का करम है, मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। वाह, हम नहीं, 1 घंटा मुझको वादा था, मैं 1 घंटा पूरा कर दिया, फिर कभी आएंगे ऐसा नहीं है। मैं 1 घंटा का वादा था, क्या 1 घंटा के बाद नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए फिर हमको यहाँ से बहुत दूर निकल, नहीं, आप जिससे हम लोग देखिए, क्योंकि जिस जगह नहीं जाते वहाँ बहुत बवाल हो जाता है, सोशल मीडिया हम देखते होंगे अभी। तो कुल मिला के नहीं भैया, गाड़ी पे हम बैठेंगे, सफ़र हमको करना है, अटेंड हमको करना है। इसीलिए मैं 1 घंटा आपका टाइम ले लिया। आप टाइम देखिए, मैं 8:28 में पकड़ा था, मैं 1 घंटा आपका टाइम ले लिया। बोलने में, कहने में कोई तीखी बात निकल गई, कोई गलत वर्ड निकल गया, तो सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मैं भी तौबा करता हूँ, तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब पढ़ें कलमा हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।